हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गोंकेदा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में 1 से 4 तक तो मैं ऑलरेडी पहले क्लास में मैं बता दिया हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज सीखेंगे 5 से आगे के और। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन 5 नंबर हो गया हम लोग का। यदि सेक थीटा इजक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे है, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए त्रिभुज में, तो चलिए इस त्रिभुज में क्या करते हैं, नाम बैठाते हैं ABC। यहाँ पे 90 डिग्री बैठा देते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे थीटा यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं, है कि नहीं। तो क्या क्या दिया है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा इजक्वल टू 13/12 इजक्वल टू पी बटे सॉरी सेक थीटा इजक्वल टू एच बटे क्या होता है, बी होता है। सेक थीटा इजक्वल टू एच बटे बी। तो अब क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच इक्वल टू, तो एच इक्वल टू 13 अर्थात माना एच इक्वल टू 13 के से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में है अर्थात अनुपात में है, इसलिए हम लोग किसी अचर पद से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर मान लीजिए। और बी हो गया हम लोग का 12, है कि ना, 12 के। तो यहाँ पे देख पाते हैं कि एच और बी है, तो क्या नहीं है हम लोग का, पी नहीं। तो चलिए पी निकालते हैं, है कि नहीं। पी इजगल टू क्या करते हैं, पी इजगल टू एच सॉरी यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक होता है। क्या होता है, पाइथागोरस। यहाँ पे लिख देते हैं पहले पाइथागोरस त्रिक से। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, हम लोग लिखेंगे P इजगल टू रूट यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एच कितना हो गया हम लोग का 13K का स्क्वायर माइनस बी कितना हो गया 12K का स्क्वायर, है कि नहीं। उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोगों का एच कितना हो गया 13K उसका स्क्वायर माइनस बी कितना हो गया 12K स्क्वायर। तो अब क्या कहते हैं, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 13 169, है कि नहीं, 169 के स्क्वायर। तो और माइनस 144 के स्क्वायर। ठीक है, अभी इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसको घटाव कर दीजिए। इन दोनों को घटाव करने पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, हम लोग का घटा करने पर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो 25 के स्क्वायर, तो ये इसका वर्गमूल 25 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5K। ठीक है, कितना हो जाएगा 5K। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग का पी तो निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम लोग सबका निकालना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा आर कॉट थीटा, ये सबों का निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा में क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा इजक्वल टू पी बटे एच होता है। क्या होता है, पी बटे एच। तो हम लोग अभी पी हम लोग निकाले हैं। क्या निकाले हैं, पी का मान निकाले हैं। पी कितना निकाला 5K, है कि नहीं, इसीलिए 5K बटे एच कितना था हम लोग का 13K था। कितना था 13K, है कि नहीं। आप इसे उतारते जाइए, उसके बाद के कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 5/13। ये रहा हम लोग का साइन थीटा का। अब किसका निकालेंगे, साइन के बाद कॉस निकालेंगे। चलिए कॉस थीटा का निकालते हैं। कॉस थीटा इजक्वल टू किए जानते हैं हम लोग, जानते हैं बी बटे एच होता है। कॉस थीटा इजक्वल टू बी बटे एच। तो बी मतलब कितना हम लोग देखे थे, बी का हो गया 12 के था, है कि नहीं, ये इसलिए हम लोग 12 के लिख दिया। और एच हम लोग जानते हैं 13K। कितना हो गया 13K। तो के कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 12/13। क्या हो गया 12/13। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इजक्वल टू कितना होता है हम लोग का, टेन थीटा इजक्वल टू पी बटे
बी, है कि नहीं। टेन थीटा इक्वल टू 10/b, है कि नहीं। तो पी कितना हो गया, पी मतलब हम लोग निकालने थे 5k, है कि नहीं, कितना निकाला था 5k निकाला था। और बी मतलब हम लोग कितना जानते हैं, बी इक्वल टू 12k जानते हैं, 12k, है कि नहीं। तो k कैंसिल, तो कितना बच गया 5/12 हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब 10 का भी निकल गया। उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग कोसेक थीटा का। क्या का, कोसेक थीटा का। कोस थीटा का तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा का। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। क्या होता है, h/p होता है। क्या होता है, h/p। h मतलब हम लोग कितना जानते हैं 13k, कितना जानते हैं 13k। और p हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं 5k, है कि नहीं, कितना निकला 5k। तो k कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया 13/5, ये भी आंसर हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा का तो निकल गया। अब क्या निकलते हैं, कॉट थीटा का। क्या कहा, कॉट थीटा का। चलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p होता है। क्या होता है, b/p, है कि नहीं, सॉरी b/p क्या होता है, b/p। कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। तो b कितना हम लोग का 12k होता है कि नहीं, 12k। और p कितना हो गया 5k है कि नहीं, हम लोग p निकाला था 5k है। तो k कैंसिल, तो कितना हो गया 12/5। इतना आंसर हो गया। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या कहते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, तो ए रहा हम लोग का त्रिभुज। इस त्रिभुज में एंगल ए और एंगल बी क्या है, हम लोग का न्यून कोण है, इसलिए यहाँ पे न्यून कोण में लगा दिए। और यहाँ पे क्या होगा, सी हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या बता रहा है यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है। और यहाँ पे दिया हो तो इन दोनों बराबर होना चाहिए बोल रहा है कि नहीं। तो कैसे बराबर करते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चलिए सोल्यूशन करते हैं इसको, सोल्यूशन। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या दिया उसको पहले लिख देते हैं। तो क्या दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी, है कि नहीं, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं b/h होता है। क्या होता है, b/h को। तो कॉस ए का b क्या होता है, ए वाला हो गया b, है कि नहीं, क्या हो गया b ए वाला, यानी AC, है कि नहीं, बटे h मतलब हमेशा कर्ण होता है, ए वाला हो गया, है कि नहीं। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं, अर्थात BA यानी AB, है कि नहीं। चलिए AB लिख देते हैं बराबर। अभी कॉस B का, कॉस B का हम लोग क्या जानते हैं, B, है कि नहीं। साइन कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है। तो b का b क्या हो गया, उसके संलग्न भुजा, है कि नहीं, ए वाला होता है ना, उसके सामने वाला। तो क्या हो गया BC। तो चलिए लिख दीजिए BC बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया AB, क्या हो गया AB। तो नीचे का AB और ऊपर का, सॉरी नीचे का AB, दोनों क्या हो गया, कट गया। अब क्या कर देते हैं हम, ए वाला बराबर ए वाला आ गया, AC बराबर BC, है कि नहीं। हम लोग 8 क्लास में ऑलरेडी सीख चुके थे। हम लोग क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो AC के सम्मुख कोण क्या हो गया, AC के सम्मुख कोण, इसके सम्मुख में क्या हो गया, ए वाला एंगल B, क्या हो गया एंगल B। तो चलिए एंगल B लिखते हैं बराबर। अब BC के सम्मुख कोण, BC के सम्मुख कोण क्या हो गया BC, ए वाला है BC, है कि नहीं, ए वाला BC है। तो ए वाला है, तो इसके सम्मुख कोण में क्या आ गया, एंगल A, क्या आ गया एंगल A, है कि नहीं। अब हम लोग का हो चुका है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। हम लोग का यही सिद्ध करना था, है कि नहीं, हम लोग का समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और एक बड़ी बात इस मैथ में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखें, एसी के ए वाला कोण और ए वाला के सम्मुख कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का बनाते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या हो गया हम लोग का, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो एक नंबर का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको सोल्व करना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग चित्र बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहेंगे तो फिर भी चलेगा। तो चलिए हम लोग चित्र नहीं बना रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या दिया है पहले उसको लिख दीजिए। तो दिया है क्या, कॉट थीटा इजक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा इजक्वल टू क्या जानते हैं, बी बटे पी जानते हैं। क्या जानते हैं, बी बटे पी। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, तब यहाँ पे लिख सकते हैं माना b इजक्वल टू 7 के, क्योंकि अनुपात में है कि नहीं, बट्टे में है, इसलिए कैसे गुना करती है। उसके बाद p इजक्वल टू कितना हो गया, 8 के, है कि नहीं। तो क्या नहीं है हम लोग का, आइच नहीं है। तो चलिए आइच निकालते हैं। आइच इजक्वल टू क्या जानते हैं, पाइथागोरस त्रिक चलिए मानते हैं, पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक हम लोग क्या जानते हैं, तो एच इजिकल टू हम लोग इधर रूट लगाते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को नहीं लिख रहे हैं इसलिए इधर रूट। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम लोग इधर फिर रूट लगाते हैं। पी मतलब कितना हो गया, 8 के का होल स्क्वायर, प्लस बी मतलब कितना हो गया, 7 के इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, सॉरी उसके लिए। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस त्रिक से एच इजिकल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसमें रूट, इधर स्क्वायर नहीं लगाए इसे इसलिए इधर हम लोग स्क्वायर लगा दिए, इधर रूट लगा दिए। ठीक है, तो बराबर उसी प्रकार यहाँ पी मतलब हो गया हम लोग का 8 के, उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद प्लस लगाया, बी मतलब हम लोग जानते हैं 7 के, है कि नहीं, उसमें स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, 8×8 = 64 हो गया, 64 के का स्क्वायर, है कि नहीं, 64 के का स्क्वायर प्लस अब क्या कर देते हैं, 7×7 = 49, 49 के का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ कर दीजिए, दोनों को जोड़ करने पर कितना हो जाएगा, 113, है कि नहीं, 113 के का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इधर तो रूट है ही, तो चलिए रूट को हटा देते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, रूट को हटा देंगे। तो रूट हटाएंगे मतलब कितना, 113, तो 113 ही रहेगा, इसलिए हम लोग उसको रूट में ही रखने दे रहे हैं। ठीक है, 113, ये के स्क्वायर है, के को बाहर निकाल दिए, इसका वर्गमूल हो सकता है। तो हम लोग का आइज कितना हो गया, 113 के। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख लीजिए, b इजल टू 7 के और p इजल टू 8 के, याद रखना, नहीं तो अपना कॉपी में लिखे रखना, ताकि आपको आगे वीडियो देखने में आपको सुविधा हो। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब क्या है कि मान हम लोग को निकालने के लिए बोला है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। और बाटे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसका मान निकालने के लिए कहा है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये एक फॉर्मूला के रूप में है। क्या के रूप में है, फॉर्मूला के, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। ये वाला ए बी बी, है कि नहीं, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, अर्थात हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब क्या हो गया हम लोग का 1 का होल स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन थीटा है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आ गया। बटे उसी प्रकार यहाँ पर नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, बी मतलब कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं हम, इसका मान बैठाते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे मान बैठाएंगे, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1, एक स्क्वायर मतलब 1 ही होगा माइनस, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बटे एच। पी मतलब हम लोग कितने जानते थे, हम लोग 8 के जानते हैं, इसलिए 8 के। और एच मतलब क्या हो गया हम लोग का, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, रूट 113 है कि नहीं, कितना 113 के, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है कि नहीं, इसलिए होल स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं यहाँ पे फिर 1 एक 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 और माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, बी बटे, हम लोग सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू एच बटे बी होता है, क्या होता है, कॉस साइन उसके बाद कॉस होता है, अर्थात बी बटे एच होता है, क्या होता है, बी बटे एच। तो बी कितना हम लोग जानते हैं, बी हो जाता है हम लोग का 7 के, इसलिए 7 के बटे एच मतलब हम लोग का रूट 113 है कि नहीं, रूट 113 उसके बाद के, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे के कैंसिल, यहाँ का के यहाँ का के कैंसिल हो गया। अब क्या कर देते हैं, चलिए बाहर निकलते हैं इसको। तो 1 माइनस 8 यहाँ पे स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर है, 8 8 64 बट्टे यहाँ पे रूट 113, रूट 113 यहाँ पे 113 हो जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो अब फिर क्या करते थे इसमें भी, एक माइनस है कि नहीं, तो माइनस उसके बाद साथ साथ 49, क्या हो गया 49 बटे यहाँ पे रूट 113, रूट 113 रूट, तो 113 ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं, चलिए इसको हल करने में कोई देरी नहीं करिए, क्योंकि अभी क्या करते हैं ये इसके साथ गुना होता है कि नहीं, इसीलिए 113 का 113 है कि नहीं, 113 माइनस 64 ही रहेगा है कि नहीं, बट्टे अब क्या कर देते हैं, ये 113 नीचे लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये वाला अभी ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 113 माइनस 49 है कि नहीं, बट्टे 113। यहाँ पे देख देते हैं ये मेन हम लोग का बट्टे है, ये वाला मेन बट्टे है कि नहीं, तो ये वाला बट्टे में से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये याद रखना, ये वाला बट्टे के सीधा में बराबर होगा, और नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर कटा जाएगा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे ये वाला बराबर के सीधा में ये वाला बट्टा रखिए, नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट क्या कर देते हैं यहाँ पे बराबर लगा देता है तो गलती हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, ये 13 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको घटाव कर दीजिए, घटाव करने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 4 9, यहाँ पर 39 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 अर्थात 4 6 7 8 9 10 11 अर्थात 6 है कि नहीं, 64 है कि नहीं, कितना हो गया हम लोग का 49 बटे 64, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए 2 नंबर का आप निकालने के लिए कर, तो चलिए क्या कहते हैं, 2 नंबर में हम लोग को बताया कि क्या निकालने के लिए बताया था, तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में बताया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट है कि नहीं, इसको निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कॉट थीटा का तो दिया हुआ कितना दिया है, 7/8 दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49 बटे 8 8 64 हो गया, ये रहा आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है कि नहीं, बराबर कॉस स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये क्या होता है, LHS में क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और राइट साइड में क्या हो गया, RHS में CO सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बराबर है कि नहीं उसको जांच करना है। तो चलिए हम लोग को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, चित्र बनाते हैं। तो इस चित्रों में हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं, है कि नहीं। तो क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं 3 cot ए बराबर 4, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot ए बराबर ये 3 इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 4 की तरफ ले आने पर, तो 3 है कि नहीं, भागा 3। अर्थात ये क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, तो cot ए, cot थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, cot थीटा इक्वल टू बी बटे पी होता है। क्या होता है, बी बटे पी। अर्थात cot ए का बी कौन सा हो गया, ए बी, है कि नहीं, ए वाला हो जाएगा हम लोग का बी। उसके इस ए वाला कौन में, उसके संगत में क्या है, ए वाला है। तो ए वाला हो गया हम लोग का बी, बी मतलब हम लोग का 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और पी मतलब हम लोग का BC हो गया, है कि नहीं, ए वाला 3, यहाँ पे के लगा दीजिए क्योंकि बट्टे में है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AB बटे BC। समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, इसलिए माना कर दीजिए, माना AB बराबर 4K और बटे सॉरी बटे नहीं, अब क्या किसका, BC का, BC बराबर 3K। समझ में आ गया। तो अब किसका निकालने के लिए बोला है, अब निकालना है हम लोग को, हम लोग क्या नहीं, AC नहीं है, चलिए AC बराबर तो नहीं है, तो चलिए पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं। पाइथागोरस त्रिक से। ठीक है, तो हम लोग AC इक्वल टू लिख सकते हैं, हम लोग इधर रूट लगा दीजिए क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ। तो हम लोग ए वाला निकाल रहे हैं, कॉर्न निकाल रहे हैं, अर्थात हम लोग क्या होगा, आधार स्क्वायर इंटू ऊंचा स्क्वायर, आधार क्या होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अभी लिख देते हैं। तो AB कितना हो गया, 4K का होल स्क्वायर प्लस BC हो गया हम लोग का 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3K का होल स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं इसको, चलिए इधर रूट लगा दीजिए। तो अब कितना हो गया, 4 16 हो गया, है कि नहीं, 16K का स्क्वायर प्लस अभी 3 3 9K का स्क्वायर। तो दोनों को योग कर दे रहे हैं पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 25। कितना हो जाएगा, 25K का स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर का वर्गमूल। तो 5 5 25 होता है, 5 लिख दीजिए, के एक टो के, है कि नहीं। इतना हो गया हम लोग का AC। ठीक है, AC कितना हो गया हम लोग का 5K। अब क्या करते हैं, अर्थात हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार का हम एक चित्र बनाकर रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 5K। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, तो चलिए हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो LHS में सिद्ध करना है ना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिए, अपना किताब कॉपी रख लीजिए अपने सामने, और वहाँ पे क्वेश्चन आप जब देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 माइनस क्या है, 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे 10 स्क्वायर, 10 थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, 10 थीटा इक्वल टू P बटे B होता है। क्या होता है, P बटे B। तो हम लोग का P क्या हो गया, A का P, है कि नहीं, 10A का P क्या हो गया, A वाला, है कि नहीं। P कौन सा वाला हो गया, BC, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए BC बटे यहाँ पे क्या होता है, B होता है। B मतलब क्या हो गया, A का B, A वाला हो गया, है कि नहीं, A वाला A का B क्या हो जाएगा, A वाला AB, यहाँ पे लिख दीजिए AB, है कि नहीं। इसका क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
स्क्वायर दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन बट्टे, उसके बाद 1, उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा वही रहेगा, टेन स्क्वायर है कि नहीं, BC बटे AB है कि नहीं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इधर भी स्क्वायर लगा दिया, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग, चलिए एक क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक को लिख दीजिए, है कि नहीं। क्या कर देंगे 1 माइनस BC मतलब कितना हो गया हम लोग का, हम लोग क्वेश्चन आगे जो लिखे हैं उसको लिख दीजिए। देखिए BC मतलब कितना हो गया हम लोग का 3K, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3K बट्टे AB मतलब कितना हो गया, AB मतलब कितना हो गया 4K, है कि नहीं, 4K। तो चलिए 4K हो गया। तो अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है हम लोग इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, फिर फुल बट्टे, उसके बाद 1 प्लस उसी प्रकार BC मतलब वही चीज़ है कि नहीं, 3K बटे 4K, है कि नहीं। अब क्या कहते हैं, इसका और इसका लगा दीजिए, तो क्या हो गया 1 माइनस इसको 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे के कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं, ये वाला के कैंसिल, ये वाला के कैंसिल, ठीक है। अभी 3 3 9 हो गया बट्टे 4 16 हो गया, स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे इसलिए, है कि नहीं। अभी इसमें भी क्या कर सकते हैं 1 प्लस 3 3 9 और 4 16। अब क्या कर देते हैं, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का आगे क्या हो गया हम लोग का, इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 16 का 16, 16 माइनस 9 बट्टे ये वाला 16, ठीक है। अब पूरा फुल बट्टे, यहाँ पे थोड़ा इसके सीधा में होना चाहिए, ये बराबर बट्टे के सीधा में ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 16 माइनस 9 हो गया। तो अब इसको भी 16 एक 16 प्लस, यहाँ प्लस इसलिए प्लस लगा दिए, 9 बट्टे पूरा एला 16। तो नीचे का 16 एला नीचे का 16 कट गया, है कि नहीं। अब क्या कहते हैं, इसको माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको घटा कर देने पर 7 और यहाँ पे इसको जोड़ कर देने पर कितना हो जाएगा 25। समझ में आ गया। तो चलिए ये RHS का निकल गया। तो चलिए अब सॉरी LHS का निकल गया। तो अब किसका निकल है, RHS का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए, हम लोग को देखेंगे कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये राइट साइड में है कि नहीं। RHS इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है कि नहीं। तो चलिए अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर इजकल टू क्या होता है कि नहीं। कॉस स्क्वायर A इजकल टू क्या जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा इजकल टू क्या जानते हैं, B बटे H होता है। B मतलब हम लोग का क्या जानते हैं, कॉस A का, यहाँ पे देखिए कॉस A का B मतलब AB हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे AB, ठीक है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स। तो AB बटे H मतलब हम लोग जानते हैं AC, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, अभी लिखेंगे साइन स्क्वायर A। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं P बटे H। तो साइन A का P क्या हो गया, A का P मतलब सम्मुख भुजा मतलब BC हो गया, है कि नहीं। BC में कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे पहले लिख दीजिए BC, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे बराबर लिख दिए, सॉरी। तो क्या हो गया BC बटे, उसके बाद साइन थीटा P बटा H मतलब हम लोग जानते हैं AC, इसलिए यहाँ पे AC। तो स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, इसमें भी स्क्वायर है इसलिए इसे यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे की ओर जाते हैं, आगे की बढ़ते हैं। आगे में क्या हो गया हम लोग का, AB इक्वल टू की जानते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे की सोल्व की ओर देखते हैं। AB इक्वल टू कितना हो गया, AB 4K, इसलिए 4K लिख दीजिए 4K। और AC कितना हो गया, AC मतलब हो गया 5K, इसलिए 5K लिख देते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अभी BC देखिए यहाँ पे क्या दिया है BC, ठीक है, क्या दिया हुआ है BC मतलब BC मतलब 3K, यहाँ पे लिख दिए 3K बटे, उसके बाद AC मतलब कितने 5K, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए 5K। इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या हो गया, इसको के कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ का के यहाँ का कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 4 4 है 16 हो जाएगा,
16/5×5 है कि नहीं, माइनस यहाँ पे 3 3 के 9 और यहाँ पे 5×5 25। तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए इन दोनों को लोसो कर सकते हैं। यहाँ पे लोसो करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे 25 लिख देते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं। 25 हो गया, ये नीचे का बराबर है इसलिए उसी चीज़ को लिख देते हैं ऊपर में 16 - 9। तो चलिए यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे इन दोनों को घटा कर दिए, 16 और 9 को घटा करने पर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 7। कितना हो जाएगा, 7 बटे यहाँ पे नीचे 25 है यहाँ पे, इसलिए हम 25 यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग का RHS में 7/25 है। तो लेफ्ट साइड में भी कितना आया था, 7/25 आया, और ये राइट साइड में भी क्या आया, 7/25। अतः हम लोग यहाँ पे चूँकि हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है कि नहीं। LHS बराबर RHS, अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। समझ में आ गया फ्रेंड। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड, समझ में आ गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो चलिए निम्नलिखित में क्या क्वेश्चन दिया है, एक नंबर में दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और 2 नंबर में दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और ये चित्र किस प्रकार बनता है। तो चलिए चित्र पहले बनाते हैं। तो चित्र हम लोग का हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम भी बैठा दिया। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है B की जगह में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे A भी लिख सकता है, यहाँ पे भी A से लिख सकता है। हम इस जगह में A लिख दिया, है कि नहीं। जगह चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे A यहाँ पे C ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बताया है कि tan A = 1/√3, है कि नहीं। तो अब हम लोग माना कर सकते हैं, माना tan थीटा = क्या जानते हैं, tan थीटा = P बटे क्या होता है, H होता है, क्या होता है, P बटे B होता है कि नहीं। tan थीटा = P बटे B। तो हम लोग यहाँ पे माना P = P, हम लोग को क्या हो गया, tan A का P क्या हो गया, tan A का P A ला BC, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के, और B = उसके संलग्न में क्या हो गया हम लोग का √3, है कि नहीं, यहाँ पे √3 के, है कि नहीं। तो हम लोग का P मतलब कितना हो गया, BC। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर 1 के, और AB बराबर हम लोग का हो गया √3 के। समझ में आ गया। अब क्या निकालना है हम लोग को, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC = नहीं है। तो चलिए पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं। तो चलिए पाइथागोरस त्रिक लिखते हैं। तो चलिए आप जो भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का क्या रूल होता है, हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक का रूल होता है कि कर्ण स्क्वायर = तो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया, BC लिख दीजिए, BC² प्लस AB²। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इधर स्क्वायर नहीं लिखा इसलिए इधर रूट लगा दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या कर देते हैं, तो चलिए मान बैठाते हैं। BC मतलब कितने जाते हैं, यहाँ पे देखिए √3 के का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस AB मतलब कितना जाता है, 1 के का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, 1 के का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया हम लोगों का,
इसको चलिए लिखते थे √3 हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एक ही होगा और के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ठोक के स्क्वायर, यहाँ पे 3 ठोक के स्क्वायर, यहाँ पे एक ठोक के स्क्वायर। तो चलिए क्या कर देते हैं, इन दोनों को योग करें, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पे इधर रूट रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूगुने 4, 4 का वर्गमूल कितना है, तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और के स्क्वायर का के हो जाएगा, समझ में आ गया, 2 के, है कि नहीं। तो ऐसे भी निकल गया हम लोग का। अब क्या कर देते हैं, तो हम लोग को निकालना है क्या, एक नंबर में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए इसको निकलते हैं। तो हम लोग को सोल्व करना है एक नंबर का, क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। साइन थीटा इज टू क्या जानते हैं, साइन थीटा इज टू पी बटा एच होता है। तो पी क्या हो गया हम लोग का, साइन ए का पी क्या हो जाएगा, साइन ए का पी, पी मतलब ए वाला हो जाएगा बी सी, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी बटे एच। एच मतलब क्या हो गया हम लोग का, एच हमेशा ए वाला कर्ण होता है, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी। उसके बाद इंटू इंटू यहाँ पे चिन्ह लगेगा कॉस सी का, कॉस थीटा इज टू क्या जानते हैं, बी बटा एच होता है। तो कॉस सी का बी क्या हो गया, कॉस सी का बी ए वाला हो गया, है कि नहीं, बी सी। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए बी सी बटे, अब क्या कर देते हैं, बी सी बटे एच होता है कि ना, एच हम लोग सा ए सी हो जाएगा, ए सी लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह क्या दिया है, प्लस चिन्ह, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दिए। उसके बाद कॉस ए का, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच होता है, कॉस ए का बी क्या हो जाएगा, कॉस ए का बी ए वाला, उसके सामने वाला भुजा को बोलते हैं बी, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ए बी, चलिए ए बी लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी बटे कर्ण, कर्ण ए सी हो गया, ए सी ही लिख दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद गुना, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना। अब क्या करते हैं, साइन सी, साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, बी पी बटे एच। साइन सी का पी क्या हो जाएगा, साइन सी का पी मतलब इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, उसके सम्मुख में क्या हो गया, ए बी, इसलिए ए बी बटे क्या होता है एच, एच मतलब ए सी हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान बैठाते हैं। तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए ए बी सी मतलब कितना जानते हैं, बी सी मतलब कितना जानते हैं, 1 के। चलिए 1 के लिख दीजिए, 1 के बटे ए सी मतलब कितना जानते हैं, ए सी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकल चुके थे, 2 के निकालते, 2 के निकलते हैं, इसलिए 2 के लिख दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद गुना, अभी बी सी मतलब कितना हो गया हम लोग का, बी सी 1 के बटे ए सी हम लोग का 2 के हो गया, है कि नहीं, 2 के। उसके बाद प्लस, अभी क्या कर देते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी √3 के, है कि नहीं, √3 के बटे ए सी मतलब हम लोग जानते हैं 2 के। अब क्या कर देते हैं, गुना, अब फिर ए बी उसी चीज़ है, √3 के, उसके बाद ए सी मतलब 2 के। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, ए वाला के ए वाला कैंसिल, ए वाला के ए वाला के कैंसिल, ए वाला के ए वाला के कैंसिल, ए वाला के ए वाला के कैंसिल, समझ में आ गया, है कि नहीं। तो चलिए, आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लाइट का थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक आ गया, है कि नहीं, क्या होगा, एक और नीचे 2 दूगुने 4, अभी प्लस ये √3 आ जाएगा और 2 दूगुने 4 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। नीचे का जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को लिख देते हैं। तो ऊपर में भी बोला 1 + 3, है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, कितना हो गया, 3 और 1 को जोड़ करने पर 4/4, अर्थात 4/4 मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये 1/1, है कि नहीं, 1/1 मतलब 1, है कि नहीं। ये रहा हम लोग का आंसर। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सोल्व करने के लिए बताया है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए हम लोग इसको भी बैठा देते हैं। तो हम लोग का चित्रों ऑलरेडी मैं पहले बता दिया हूँ। तो चलिए हम लोग चित्रों किस प्रकार का है, तो चलिए हम लोग यहाँ पहले देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच होता है। तो चलिए कॉस ए का बी क्या हो गया, ए का बी कौन सा वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए बी, है कि नहीं, ए बी बटे क्या होता है एच मतलब हम लोग ए सी जानते हैं, है कि नहीं। उसके बाद इंटू, उसके बाद कॉस सी का बी क्या हो जाएगा, ए वाला, है कि नहीं। तो बी सी, है कि नहीं, बी सी बटे ए सी, है कि नहीं।
उसके बाद क्या करते हैं माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए का पी क्या होता है, साइन ए का पी क्या हो जाएगा, ए वाला है कि नहीं, कौन सा वाला हो जाएगा बी सी, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए बी सी बटे एच होता है, एच मतलब ए सी है कि नहीं, गुना साइन सी का पी क्या हो गया, साइन सी का पी उसके सम्मुख में क्या वाला ए वाला आ गया है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या हो गया ए बी बटे क्या हो जाएगा एच, कर्ण मतलब क्या हो गया ऐसी, ठीक है। तो अब इसका मान बैठाते हैं, तो ए बी इजल टू कितना आते हैं, ए बी इजल टू √3, इसीलिए √3 लगा दो, है कि नहीं। क्या कर लेंगे √3 के बटे ए सी हम लोग जानते हैं 2 के, हम लोग जो निकाले थे गुना, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे बी सी कितना हो गया बी सी 1 के, यहाँ पे लिख देते हैं 1 के बटे यहाँ पे ए सी हम लोग का कितना हो जाएगा कर्ण 2 के, है कि नहीं। अभी माइनस, तो अभी बी सी कितना हो गया हम लोग का, बी सी हम लोग यहाँ पर भी लिखे थे बी सी इक्वल टू 1 के बटे ए सी हम लोग का 2 के हो गया गुना, अब ए बी का तो हम लोग यहाँ पर भी निकाले थे, ए बी इक्वल टू √3 के, है कि नहीं, √3 के बटे ए सी हो गया 2 के, है कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ के कैंसिल, यहाँ का के कैंसिल, यहाँ का के कैंसिल, है कि नहीं, और यहाँ का के कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए, √3 1 जाए √3, है कि नहीं, बटे 2 दूगुने 4 माइनस √3 1 जाए √3, है कि नहीं, बट्टे 2 दूगुने 4। अब क्या कर देते हैं, जब किसी संख्या को, ये तो एक ही संख्या है ना, जब इन दोनों एक ही संख्या को घटा कर देंगे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, हम लोग का आंसर ये रहा हो। तो चलिए फ्रेंड आज को यहीं एंड कर देते हैं, आज को 9 नंबर क्वेश्चन तो की बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 10 और 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बोला दूंगा। आज को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।